कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव त्रिलोकीनाथ तिवारी का बयान। आइए देखते हैं एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के लिए बहराइच से अशोक सोनी जी की एक खास रिपोर्ट। यूपी की हॉट सीट कैसरगंज को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव त्रिलोकीनाथ तिवारी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कैसरगंज संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी ने भगत राम मिश्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है। सपा प्रत्याशी के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं से लेकर प्रदेश के पदाधिकारी माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस प्रदेश सचिव व पूर्व विधानसभा प्रत्याशी त्रिलोकीनाथ तिवारी 8 मई 2024 को करनैलगंज क्षेत्र के कई गांवों में पहुंचकर लोगों से जनसंपर्क किया तथा लोगों को कांग्रेस व गठबंधन की नीतियों से अवगत कराते हुए सपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा तथा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का बड़ा दावा किया है। सियासी जीत को लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है? कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में सहयोगी दल हैं दोनों लोग, और हम लोग पूरी कांग्रेस पार्टी कैसरगंज लोकसभा में भगत राम मिश्रा जी के लिए पूरी तरीके से बूथ स्तर पर हमारा पूरा एक बूथ का कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, न्याय पंचायत अध्यक्ष, ग्राम पंचायत अध्यक्ष सारे लोग लग चुके हैं और चुनाव हम जीतने के करीब हैं। कैसरगंज ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, ब्राह्मण प्रत्याशी, क्या रणनीति है इसका? अब देखिए, ब्राह्मण पहली चीज़ तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जातिवाद की कोई बात नहीं करता है, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति जातिवाद की बात करेगा तो निश्चित रूप से अन्य जातियां भी अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, जिनको अपमानित किया गया है अभी तक, जिनसे पांव छुआया गया है, जिनको कहीं सम्मान नहीं मिला है, जिनका कोई कार्य नहीं हुआ है, पूरे क्षेत्र में उनको बेदर्दी से धक्का दे के भगाया गया है, ऐसे लोग निश्चित रूप से एकजुट हो रहे हैं और एकजुट होके भगत राम मिश्रा जी को भारी बहुमत से जिताने का काम कर रहे हैं। वो अपने मान सम्मान के लिए लगे हुए हैं। अमित शाह का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि तीसरे चरण में भाजपा 190 सीट पार कर चुकी है। अमित शाह के एक प्रत्याशी हैं रायबरेली में, दिनेश प्रताप सिंह, उन्होंने ब्राह्मण को बताया कि ये बीमार जाति है। अमित शाह जी के ही वो प्रत्याशी हैं रायबरेली में। तो अब किसी सर्वोच्च जाति को, ब्राह्मण को आप बीमार बता दोगे, उसके बाद 140 और 142, हमें तो ये लग रहा है कि हम कैसरगंज का तो प्रदूषण ख़त्म ही करेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में अमित शाह जी अपनी 40 सीट अगर पूरी कर ले जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। 4 जून के बाद राहुल गांधी जी की क्या भूमिका होगी? अरे राहुल गांधी जी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और क्या भूमिका होगी। वो हिंदुस्तान में किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, वो हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार देंगे, 30 लाख नौकरियाँ देंगे, वो हिंदुस्तान की महिलाओं को 1-1 लाख रुपये नगद देंगे, वो हिंदुस्तान के आम जन को पूरा कर्ज माफ़ी और जितनी भी योजनाएं जो भाजपा सरकार ने ख़त्म कर दिया है उनको वो व्यवस्था देंगे। वो इस हिंदुस्तान को इन उद्योगपतियों से स्वतंत्रता दिलाएंगे, किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ़ करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। राहुल गांधी की ये भूमिका रहेगी। एक्सरे का मुद्दा चल रहा है, राहुल गांधी एक्सरे कराने की बात कर रहे हैं, क्या है ये? एक्सरे तो आप भी कर रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप क्षेत्र में जाते हैं, एक्सरे नहीं करते हैं? आप नहीं देख रहे हैं पूरा क्षेत्र किस तरीके से टूटा फूटा टेढ़ा मेढ़ा है? तो आप उसको एक्सरे के रूप में ही तो अपना जो है पूरा वो रिपोर्ट देते हैं, रिपोर्ट कार्ड जब बनाते हैं। इस पूरे कैसरगंज क्षेत्र में इतना भयंकर प्रदूषण है, बताइए राहुल गांधी जी ने क्या नहीं किया? अगर राहुल गांधी जी, इंदिरा गांधी जी आज स्कूल न बनाए होते तो क्या मोदी जी के शौचालय में बूथ बनता, पोलिंग बनती? जो शौचालय बनाया उन्होंने, तो एक्सरे है, असली एक्सरे है। इस कैसरगंज क्षेत्र का प्रदूषण, जो गंदगी है, उसको मोदी जी के द्वारा बनाए गए शौचालय के टैंकों में हम कांग्रेसी पाट देंगे, गाड़ देंगे उसको। स्थानीय मुद्दा क्या आपका? स्थानीय मुद्दा बताइए। यहाँ तुलसीदास जी की जन्मस्थली है, जिनकी चौपाई है कि विप्रद्रोह पावक समझलही, मतलब ब्राह्मण से जो द्रोह करेगा ये उन्हीं की चौपाई है, वो अग्नि के समान स्वयं जल जाएगा। परहित सरस धर्म नहीं भाई, ये तुलसीदास जी की चौपाई है, उनकी जन्मस्थली यहाँ पे है। उसकी उपेक्षा जमथा में जमदग्नि जो ऋषि हैं उनके नाम पे जो है
उनके नाम पे आश्रम, पतंजलि आश्रम जो यहीं इसी लोकसभा क्षेत्र में है, उसकी ज़मीनों को कब्जा करने का। महर्षि अगस्त मुनि का आश्रम यहाँ पे है, उनकी ज़मीनों पे नज़र है भूमाफियाओं की, उसको छुड़ाएंगे। नहान घाट जो सकरौरा है, जहाँ भगवान राम स्वयं आए थे, ये आपको तो पता होना चाहिए, उसकी उपेक्षा की गई है। उसको हम धर्म के जो मतलब जो ये नकली ठेकेदार हैं, हम तो असली हैं। जैसे हम तो राम के भगत हैं और ये कथित भगत हैं। तो राम भगत राम मिश्रा ये जब चुनाव जीतेंगे तो ये सारी व्यवस्थाएं देंगे। इस क्षेत्र में जो विश्वविद्यालय आया था, जो अपनी दुकान बंद होने की डर से उस विश्वविद्यालय को हटवा के दूसरी जगह कर दिया है, उस विश्वविद्यालय की स्थापना भगत राम मिश्रा चुनाव जीतने के बाद 10 दिन के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाएंगे। इस क्षेत्र में जो ये क्रॉसिंग बन रही है, आप देख रहे हो क्रॉसिंग कितनी, 2 क्रॉसिंग है। यहाँ 2-2 घंटे जाम रहता, अगर कोई बीमार है तो जा नहीं सकता लखनऊ। ये पुल जो कटरा घाट का है 1960 का बना हुआ है, आज तक 30 साल सांसद रहते हुए आज तक उसमें कुछ कार्य नहीं हुआ। हाँ, मरम्मत के नाम पे एक बेयरिंग लगाई गई, उसका 142 करोड़ रुपए वो ले लिया गया, उसको बनवाएंगे हम। इस पूरे क्षेत्र को इतना विकसित कर देंगे कि प्रदूषण यहाँ से ख़त्म हो जाएगा।